कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय गणित का एक पेपर कंप्लीट करवाने जा रही हूं, ताकि आप सभी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके। तो आप सभी को देखिए अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट करना है, ताकि आप सभी 75 नंबर में से 50 से 60 नंबर पक्के अपने कर लें। ठीक है, तो परीक्षा हाल से पहले आप एक बार इस पेपर को रीड करके चले जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, तो इसका आंसर रहेगा 2। इसके बाद में -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो इसका आंसर रहेगा 1। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, इसका आंसर रहेगा ±√3। और x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 रेखी, तो इसका आंसर रहेगा प्रतिच्छेद करती है। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक एपी दी गई है 10, 7, 4 की। इसका 10वां पद कौन सा होगा, तो इसका 10वां पद होगा -17। ठीक है, चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो अच्छे से ले, और आप जल्दी से इनको प्रश्न को कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए ax² + bx + c एक डेडेडेस बहुपद है, बहुपद का उदाहरण, तो उसका आंसर रहेगा द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। समीकरण 3x² + 2x + 1/3 = 0 का विविक्त का डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा 0। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है, तो इसे श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सभी वर्ग डेडेडेस होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की अक्ष से दूरी डेडेडेस कहलाती है एक कोटि। 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा 0। चलिए, तो यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और कंप्लीट कर लें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में सत्य असत्य भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सत्य असत्य भी लिख दिए हैं, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। चलिए हम इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 12 रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रैखिक बहुपद की घात होती है 1। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, a + -1d a + -2d। ठीक है, x1 y1 एवं x2 y2 को मध्य दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर रहेगा √x2 - x1 की होल पावर 2 + xy2 - y1 की होल पावर 2। दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा ax + by + c = 0। और 5, 10, 15 डेडेडेस का अगला पद क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा 20। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। द्विघात व्यंजन 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें इन प्रश्नों का और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, 13। ठीक है, आप तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यही प्रश्न आप सभी को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो आप जल्दी से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, और परीक्षा के पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़रूर रीड करके जाइएगा। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 23 प्रश्न हो गए हैं। तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो मैंने आप सभी को विषय गणित का ठीक है एक पेपर कंप्लीट करवाया है, ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।